नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में अध्याय 2 बच्चे गणित कैसे सीखते हैं के अंतर्गत हम गणितीय त्रुटियों का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चा गणित सीखने के दौरान किस प्रकार से गलतियां करता है। इसके पहले की वीडियो में हमने संकल्पनात्मक त्रुटियों का अध्ययन किया, उसके बाद लापरवाह जनित त्रुटियों का अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम एक बार चर्चा करेंगे गणनात्मक त्रुटियों की। हालांकि हमने लाइव सेशन में इसकी चर्चा की थी, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में आपसे हम महत्वपूर्ण विषयों पर इस पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चा गणित सीखने के दौरान किस प्रकार से गणनात्मक त्रुटियां करता है। गणना करना यानी कैलकुलेशन करना जिसको कहते हैं। कभी कभी बच्चे की जो कैलकुलेशन स्किल होती है, चूंकि हम प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग की हम बात करेंगे। ये जो प्राइमरी स्किल है बच्चे की वो स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं, मजबूत नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बार बार बच्चा उन चीज़ों को गलत कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे का अगर गुणा सही नहीं है तो जब बच्चा आयत का क्षेत्रफल निकालेगा या वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा तो गुणा चूंकि उसको नहीं आ रहा है, तो गुणा में वह गलती कर रहा है, तो फिर वो क्षेत्रफल में भी गलती करने लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बच्चे की जब जो कैलकुलेशन स्किल है, बेसिक स्किल है, अगर वो कमजोर होती है तो उस कारण बच्चा गणनात्मक त्रुटियां करता है। जब हम बच्चे को सवाल देते हैं लगाने के लिए तो वह गणना करने में कमी कर रहती है उसके, और इसकी वजह से वह सवाल का जो हल है वो गलत निकाल देता है। और जब आप जानते हैं गणित में जब एक जगह कहीं गलती होती है तो पूरा का पूरा जो उस बच्चे का सवाल है वह गलत हो जाता है। तो यहाँ से 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में आपसे उपाय पूछा जा सकता है। दूसरा, ये आप अपनी कक्षा में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे किस प्रकार से गलतियां करते हैं, कोई 2 उदाहरणों की चर्चा की जा सकती है। गणनात्मक त्रुटियां क्या होती हैं इस पर चर्चा की जा सकती है। तो इस पर हमने चर्चा थोड़ी सी कर ली। अब हम कुछ उन त्रुटियों पर चर्चा करेंगे बच्चा जो करता है क्लास में। जैसे पहला लिखा हुआ है प्रतीकों में कन्फ्यूजन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ बच्चे कौन कौन से गणनात्मक कंप्यूटेशनल एरर करते हैं, तो पहला तो आप ये लिख देंगे कि प्रतीकों में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनको संदेह होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आज ही अपने बच्चे को एक काम दिया और बच्चे को जो हमने इस प्रकार से लिख कर दिया HW, तो बच्चा फिर आकर हमसे पूछ क्या रहा है कि सर जी इसको जोड़ना है या घटाना है। ठीक, तो बच्चे ने इस निशान को देखा लेकिन उसको समझ नहीं पाया, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर जब बच्चे अब मान लीजिए कि वो घर पर जाएगा, अब इसको पता नहीं है कि जोड़ना है घटाना है, तो 6 पाई खींचकर 5 पाई काट कर 1 लिख कर आया और 3 में 3 घटा के 0 लिख कर आ गया। तो बच्चा यहाँ पर सवाल गलत कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, कंफ्यूज बच्चा है प्रतीकों में। वो प्लस का साइन नहीं समझ रहा है, माइनस का साइन नहीं समझ रहा है, मल्टीप्लाई को प्लस कर दे रहा है। मान लीजिए कि हमने बच्चे को दिया इस प्रकार से सवाल लगाने के लिए 4 × 3 और बच्चा लिख कर ला दिया 4 7। ठीक, तो बच्चा 7 लिख कर ला दिया, वो गुणा का मतलब जोड़ समझ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे गलतियां हमारी कक्षा में करते हैं। अगली एक और गलती देख लीजिए, स्थानीय मान प्रणाली में भी गलती होती है। कहने का मतलब जब बच्चे को प्लेस वैल्यू का जो स्थानीय मान का सही ज्ञान नहीं होता है तो वह हम मान लीजिए बच्चे को ऐसा जोड़ दे दें, इस प्रकार का जोड़ दे दें, तो बच्चे इसको लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जोड़ दे दिया तो बच्चे को यह नहीं पता है कि एक्चुअली ये इकाई है और यहाँ पर भी इकाई है और ये इकाई है, तो इकाई जोड़ा जाएगा। बल्कि बच्चा इस प्रकार से ऐसे सवालों को जोड़ देता है, 3656 और 55 को आगे लिख देता है और फिर 3 को आगे करके जोड़ देता है। अब बच्चा इस प्रकार से जोड़ेगा तो निश्चित रूप से यह गलत हो जाएगा। तो यह भी एक कमी है जो बच्चा अस्थानीय मान प्रणाली में हमको देखने को मिलता है, अक्सर हमारे बच्चे करते हैं। तो आप एक शिक्षक हैं, आप इस प्रकार की त्रुटियों को अपने बच्चों को करते हुए देखते होंगे। इन्हीं त्रुटियों की आपको चर्चा करनी पड़ सकती है और एक्टिविटी के थ्रू आपको ये अपने मतलब जो हमारी ब्रिज कोर्स की परीक्षा है उसमें आपसे सोल्यूशन भी मांगा जा सकता है कि आप उसके लिए क्या करेंगे। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ त्रुटियों पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो गुणा करने में त्रुटि, 2 अंकों के गुणा अक्सर हम देखते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 अंक का गुणा बच्चा कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं 43 × 3, तो बच्चा इसको कर लेगा। फिर जब हम इसको हाफी का सिखाएंगे 56 × 8, बच्चा इसको भी कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम बच्चे को 2 अंक का गुणा सिखाते हैं, जब दोनों जो संख्याएं हैं वो 2 डिजिट की हो जाती हैं, 2 अंक की हो जाती हैं, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, 4 छक्का 24, 4 3 12 14, फिर यहाँ पर 6 6 36, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पे लिख देता है और फिर यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। ये बच्चे के लिए लेंदी हो जाता है और बच्चा यहाँ पर कैलकुलेट करने में मिस्टेक करता है। बच्चा इन सारी चीजों को अच्छे से सीख लेता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर हमारे देखते हैं बच्चे हमारे गलतियां करते हैं। तो यह भी एक त्रुटि दिखाई देती है जो कि बच्चे की कैलकुलेशन स्किल स्ट्रांग नहीं हो पाती है। जो बच्चा एक्सपीरियंस ज़्यादा ले लेता है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यह भी एक प्रकार की त्रुटि हमको देखने में मिलती है जो हमारे प्राथमिक कक्षाएं होती हैं। आगे भाग में त्रुटि। भाग में हम जब कौन सी गलती देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जब भाग लगाते हैं और ऐसी कोई डिजिट आ जाता है जिसे 0 उतारना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है और मान लीजिए कि 9 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है, 0 8 लिखा हुआ है। अब बच्चा जब 5 × 5 लेगा यहाँ तक ठीक है, फिर यहाँ पर 0 5 उठे 40 यहाँ भी ठीक है,
लेकिन अब जब इस जीरो को उतारना होगा यहाँ पर, तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जीरो उतारेगा फिर अब क्या करे। ठीक है, तो बच्चा जीरो के बाद 8 इस तरह से लिखेगा, कभी 8 इस तरह से लिख देगा, तो बच्चा यहाँ पर जीरो का यहाँ लगाएगा ही नहीं जीरो, बस सीधे फिर 8 5 एकम 5 कर देता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे बच्चे करते हैं। तो भाग में भी बच्चा यहाँ पर गणना करने में ही त्रुटि बच्चा करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है, जैसे मान लीजिए कि वह इबारती प्रश्न जो होते हैं हमारे, वो लगा रहा है वह, ठीक है, कि हाँ 4 कलमों का मूल्य 90 रुपए है, तो 1 कलम का मूल्य बात क्या करो। अब बच्चे को इस प्रकार का सवाल, अगर उसकी भाग की स्किल यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, वहां फंसेगा, तो फिर उस सवाल को भी लगाने में वह गलती कर देगा, और फिर जब भाग ही नहीं आएगा तो फिर वह कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो ये अभी त्रुटि हमको देखते हैं। आगे है बॉडमास नियम में त्रुटि। अब जैसे इस प्रकार के सवाल हमारे बच्चे, सर आप भी देखिएगा, आप इस सवाल में फंस रहे थे। अब ये देखिए, इस प्रकार की हमारी गलतियां अक्सर देखने को मिलती हैं। जैसे 2 है डिवाइड बाई 2 है, ब्रैकेट में 2 + 2 है। इस प्रकार के सवाल अक्सर कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। अब इसमें जो उनको नियम है वो बॉडमास का नियम होता है। यानी बी का मतलब आप जानते हैं सर, ब्रैकेट करना है सबसे पहले, यानी कोष्टक करना है। फिर ओ का मतलब ऑफ, मानी मतलब का करना है। ठीक, बच्चे इस नियम को भूल जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता। डिवाइड, तो डिवाइड मतलब भाग बच्चा करता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करता है, फिर ऐड करता है जोड़, और फिर माइनस करता है। अब बच्चा यहीं कंफ्यूज होगा, पहले जोड़ करेगा पहले भाग करे, पहले कभी बच्चा जोड़ कर देता है, कभी भाग कर 2 का 2 भाग दे देगा, 1 दे देगा, फिर यहाँ पर 2 धन 2 करके 4 कर देगा, फिर 4 एकम 4 कर देगा। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने बदमाश नियम को गलत तरीके से लगा दिया। ठीक, यहाँ पर भी त्रुटि हो जाती है। तो हमारे बच्चे इस प्रकार की मिस्टेक भी अक्सर करते हैं, जबकि हमारा जो नियम है वो बॉडमास का, यानी कि ब्रैकेट को पहले करना है। तो 2 धन 2 बच्चा करता है 4, फिर 4 दूना फिर 8, और फिर उसको हल करता है आगे। तो ये भी हमारे कक्षाओं में मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे भिन्नों के जोड़ में त्रुटि। भिन्नों के जोड़ में बच्चे त्रुटि करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्चुअल एरर भी करते हैं, और कॉन्सेप्चुअल एरर के अलावा बच्चे भिन्नों के जोड़ में त्रुटि करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं। ठीक, तो 1/5 है, 1/3 है, या 1/3 है, इस प्रकार के सवालों को बच्चा हल करते समय, अब जैसे मान लीजिए जोड़ बच्चे को नहीं आ रहा है, तो भिन्न में भी बच्चा जाकर फंस जाता है। ठीक है, भिन्न को भी अच्छे से नहीं लगा पाता है। ठीक, तो ये बच्चा भिन्नों का जोड़ भी अक्सर आता है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गलतियां करता है। कभी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है, यानी मिश्रित भिन्न रहता है, उसको भी बच्चा जोड़ने में वहां पर मिस्टेक करता है। तो भिन्नों के जोड़ में बच्चा गलतियां करता है। आगे लसअपा निकालने में त्रुटि। अक्सर हम देखते हैं और बहुत बार अपने बच्चों को डांटते भी हैं कि बच्चे जब लघुत्तम समापन तक निकालते हैं तो 60 के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, जैसे मान लीजिए 20 है और 30 है, तो बच्चा डायरेक्ट 10 से काट देता है। ठीक है, 10 दूना 20, 10 तिया 30, फिर उसके बाद 2 से काटेगा। तो हम ये बच्चों को सिखाते हैं कि देखो लसअपा निकालना है तो अभाज्य गुणन जो संख्याएं होती हैं, जैसे 2 से कैंसिल करना है, 3 से, 5 से, 7 से, ठीक है, इस संख्याओं से हम काटने पर जोड़ देते हैं। लेकिन हमारे बच्चे अक्सर इस प्रकार से गलतियां करते हैं, और जब ये स्किल गलत है, यानी कि वो लसअपा में गलती कर रहा है, तो आगे जो भी सवाल है इसके आधार पर जो वो बच्चा सवाल लगा रहा है वो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहीं पर आकर अपना कैलकुलेशन गड़बड़ कर दे रहा है लसअपा निकालने में। ठीक है, तो यह भी हमारे मिस्टेक्स होते हैं जो कक्षाओं में हम देखते हैं कि लसअपा निकालने के दौरान बच्चे हमारी गलतियां करते हैं। इसके अलावा मात्रक लिखने में त्रुटि। कभी कभी बच्चे को जब हम परिमाप या क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं, तो बच्चे को हमने कह दिया कि किसी वर्ग की लंबाई, वर्गाकार क्षेत्र की लंबाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो बच्चा करेगा क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए 8 × 8 कर देगा और 64 लिख देगा। लेकिन बच्चा वर्ग मीटर लिखना भूल जाता है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखता है। तो बच्चे जब इस मीटर को यहीं पर छोड़ देगा, नोटिस नहीं करेगा, तो फिर आगे यहाँ मीटर स्क्वायर भी नहीं लिखता है, तो मात्रक में भी बच्चा गलती करता है। ठीक है, तो ये भी अक्सर हम बच्चों को मिस्टेक्स करते हुए देखते हैं, ये हमारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। इसके अलावा समय आदि का जोड़ जब करना होता है, जैसे मान लीजिए 5 घंटा है, 5 घंटा 30 मिनट है, ठीक है, और 12 सेकेंड है, और फिर हमने क्या दिया 18 मिनट है और 9 सेकेंड है, तो हो सकता है कि बच्चा 9 सेकेंड को 30 सेकेंड में जोड़ दे, 30 मिनट में जोड़ दे, और 5 को इसमें जोड़ दे कभी कभी, तो बच्चा 18 5 23 लिख देता है और मात्रक को कंफ्यूज हो जाता है। तो समय का जब जोड़ होता है, अगर मात्रक का जोड़, जैसे मान लीजिए 8, हम बच्चों को सिखाते हैं 8 मीटर 12 सेंटीमीटर, और फिर 12 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो बच्चा इसमें भी कंफ्यूज जाता है। कभी कभी जोड़ने में बच्चा गलती करता है, 8 को 3 में जोड़ सकता है, 12 को 12 में जोड़ सकता है, तो यह इसको जोड़ने का तरीका बच्चा सही नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, 8.12 कर सकता है, 12.3 कर सकता है। अब ये 3 करेगा तो ये तो 300 बन गया, ये तो गलत हो गया है ना। अब जैसे 12 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो बच्चा कैसे लिखेगा 12 मीटर 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर है 12, अगर ये दशमलव लगाएगा 8.12 और 12.3, तब तो ये गलत हो गया, क्योंकि 3 और फिर 300 हो जाएगा, 300 मीटर बन जाएगा, ये 120 बन रहा है। तो ये इस प्रकार से बच्चे गलती करते हैं, एक्चुअली उसको 8.012 लिखना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चे हमारी जो है समय आदि का जोड़ है, मात्रकों को जोड़ते हैं, उसमें वे गलतियां करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि बच्चे कंप्यूटेशनल एवं गणनात्मक त्रुटियां इस तमाम प्रकार से करते हैं। हमसे ये क्लास में पूछा, हमारी परीक्षा में पूछा सकता है, हमने लगभग 8 पर डिस्कशन कर दिया। आप इसमें से कोई भी 4 से अपने हिसाब से आप
मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे टारगेट विथ हिमांशु चैनल से जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।